जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का हिंदी का पाठ 4 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ईदगाह। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए देखते हैं हमारा पाठ ईदगाह। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम पाठ। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो सारे संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों का मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना नामुमकिन है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने एक भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से में की चीज़ है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का खजाना भरा है। बार बार जेब में अपना खजाना निकालते, गिनते और खुश होकर खजाना फिर रख लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम है हामिद। और ये जो त्यौहार है ईदगाह, ये जो पाठ है हमारा ईदगाह, ये ईद के बाद कि रोज़ों के बाद जो ईद आती है उसको मनाने के लिए सब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जब त्यौहार तो तुम सब बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो ईद का हो, होली हो, दिवाली हो, कोई सा भी त्यौहार हो। बड़ों को, बच्चों को, सबको खुशी मिलती है और बच्चे तो इसमें सबसे ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपने मनपसंद चीज़ें मिलती हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी ईद का त्यौहार मनाने की खुशी सब में ज़ोरों शोरों पर है। रमज़ान के जो 30 दिन होते हैं व्रत होते हैं, वो पूरे करने के बाद ईद आती है। और सब जब ईद आती है तो जब त्यौहार पास में आ जाता है तो क्या करते हैं, सब अपने अपने लिए कुछ ना कुछ करने दौड़ते हैं और हर काम की जल्दी रहती है। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है वो उसे, जैसे कपड़े में बटन नहीं है तो बटन के लिए लगवाने के लिए सुई धागा ढूंढता है। अपनी ज़रूरत की उस समय चीज़ों को वो सब करना चाहते हैं और सबसे अच्छा तैयार होकर त्यौहार में शामिल होना चाहते हैं। तो यही सब इसमें बताया गया है। और एक बच्चा है हामिद जो गरीब तो है लेकिन उसे अपने गरीब होने का कोई भी दुख नहीं है। वो बहुत ही खुश है और ईदगाह जाने की उसे बहुत ही जल्दी है। और उसके पास इतना दुख है लेकिन फिर भी वो खुश है, दुख में भी वो खुश है। उसके पिता 1 साल हैजे से बीमार होकर शांत हो गए और उसी बीच उसकी माँ भी चल बसी। अब वो किसके पास रहता है, वो बूढ़ी दादी के पास रहता है और बहुत खुश है। आगे उसके जज्बा अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। बच्चों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने क्या खोया है और क्या पाया है। वो अपनी मस्ती में खुश रहते हैं और हर गम को वो जल्दी से भूल जाते हैं। उसके माता पिता दोनों नहीं हैं लेकिन फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि मेरे पिता पैसे कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, और जो उसकी अम्मी जान है माँ है, वो अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें ले लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है ना। बच्चे कुछ भी अपने मन में सोचकर खुश हो जाते हैं। और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना हो तो राई का पर्वत बना लेती है ना। बच्चे कुछ भी सोचते हैं तो वो छोटी सी चीज़ को कहाँ तक अपनी सोच में बदल देते हैं वो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह खुश है, प्रसन्न है। अभागिन अमीना कोठरी में बैठकर रो रही है। उसकी जो दादी है अमीना, वो त्यौहार के समय उसके पास पैसे भी नहीं हैं जो अपने वो बेटे को, पोते को दे दे।
और उसे खुश कर दें, इसलिए वो दुखी है। जो दादी है वो दुखी है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना भी नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को, है ना। जिसके पास कोई साधन नहीं होते हैं, सुविधा नहीं होती, उसके लिए तो त्यौहार क्या और साधारण दिन क्या। वो तो त्यौहार को फिर बुरा ही मानेंगे अपने लिए कि जब मनाने के लिए पैसे ही नहीं हैं, साधन ही नहीं है, तो त्यौहार उनके किस काम का। इसलिए वो ऐसी बोल रही है। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। अब बच्चों को तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो बस त्यौहार और अपनी मौज मस्ती से मतलब है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी, है ना। बच्चे में इतना आनंद भरा हुआ है कि चाहे कुछ भी हो, उसकी दादी भले ही परेशान है, लेकिन उसके अंदर जो प्रसन्नता है, जो आनंद भरा हुआ है, वो मतलब उसकी जो सारी जो दुख दरिद्र है या जो गरीबी है उसका वो विध्वंस कर रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना, है ना। वो अपनी दादी को बोल रहा है कि तुम बिल्कुल भी मत डरना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय कोई नहीं है ना। हामिद के माँ बाप सब कौन है? उसकी दादी अमीना। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगी? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अमीना क्या कर रही है? वो बच्चा, उसके बारे में सोच रही, बच्चे के बारे में कि ये बच्चा छोटा है और इतनी दूर पैदल चलकर जाना, ये कैसे जाएगा? पाँव में जूते भी नहीं हैं, जब पैदल जाएगा नंगे पाँव तो इसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। और पैसों की भी कमी है, उसके पास सिर्फ 2 आने, 1 आने में मतलब 4 पैसे होते हैं, है ना। सबसे पहले देश में जब आने के रूप में सिक्का चलन में शुरू हुआ था, तब के ज़माने में 1 रुपये में 16 आने या 64 पैसे शामिल होते थे। मतलब 1 आने का मतलब क्या होता है? 4 पैसे। तो यहाँ पर अमीना के पास कितने हैं? 2 आने हैं, मतलब कि 8 पैसे हैं। 3 पैसे उसने हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में हैं। अब इतने से पैसों में क्या होगा? वो ये सब सोचकर परेशान हो रही है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे। वह कभी थक सकता है। मतलब जो हामिद था, बच्चा था छोटा सा, उसको उस त्यौहार की इतनी खुशी थी कि वो भले ही नंगे पैर था, पाँव में छाले भी हो रहे थे, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ऐसे चले जा रहा था, ऐसे दौड़े जा रहा था जैसे मानो उसके पंख लग गए हों। वो इतना खुश था कि उसे किसी भी चीज़ का, किसी भी तकलीफ़ का कोई असर नहीं हो रहा था। आगे बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इसे बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, कान से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे। और क्या? क्लब घर में जादू होता है, सुना है। यहाँ मुर्दे भी की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। बच्चे और जो भी साथ में जा रहे हैं वो आपस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और जो भी नज़ारे वो देख रहे हैं उसके बारे में वो चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सहसा ईदगाह नज़र आई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जामिम बिछी हुई है, मतलब बड़ी चादर बिछी हुई है। रोज़ेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू मतलब अपने मुँह हाथ धोकर मतलब नमाज के लिए तैयार हो गए किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर व्यवस्था है ना, कितनी सुंदर व्यवस्था है। सब इस तरह से पंक्तिबद्ध, सबको नमाज के लिए देखकर सब खुश हो गए और बातें करने लगे कि कितनी सुंदर व्यवस्था है। हज़ारों सिर एक साथ सजदे में
झुक जाते हैं, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल सब एक साथ झुक जाते हैं ना। सिजदे मतलब घुटनों के बल एक साथ झुकना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए है। ये इतना अद्भुत दृश्य होता है कि उसकी व्यवस्था की तो हमें दाद देनी चाहिए। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए, है ना। वहाँ पर मेले, ये सब नमाज ख़त्म होने के बाद सब कहाँ जाते हैं, वहाँ मेला लगा होता है। वहाँ मेले में जाकर क्या क्या है, हिंडोला मतलब झूला, तो सब हम भी जाते हैं मेले में, तो वहाँ पर पैसे देकर ही हमें कुछ भी मिलता है। झूला झूलना है तो उसका चार्ज अलग होता है, कुछ खाना है तो उसका अलग होता है। तो यहाँ पर भी यही सब मेले में है, 1 पैसे में झूला झूलने के लिए बोल रहे हैं। और यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ, है ना। कुछ झूले ऐसे हैं जिसमें हाथी घोड़े लटके हुए हैं, तो उन पे बैठकर भी झूला जा सकता है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो उसके पास है। उसके कोष का 1/3 ज़रा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता, है ना। वो बच्चा बहुत समझदार है, वो नहीं चाहता कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं उन्हें ऐसे ही खर्च कर दूँ, है ना। क्योंकि 3 पैसे में से 1 पैसा वो सिर्फ कुछ झूले के चक्कर काटने में खर्च कर देगा, तो फिर उसके पास तो 2 ही पैसे बचेंगे, इसलिए वो नहीं झूलना चाहता। वो दूर खड़े होकर देख रहा है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने, सिपाही और गडरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। वहाँ लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। मतलब ये सब खिलौने हैं जिन्हें बच्चे देखकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये खिलौने अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन और बिश्ती पसंद आया, मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह हाथ से पकड़े हुए, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है ना। मतलब भिश्ती मतलब जो चमड़े का बैग होता है उसमें पानी भरा हुआ एक पुतला है ना, खिलौना। उस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन मतलब कपड़े, वस्त्र। अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मतलब वकील की पोशाक पहने हुए है ना वो पुतला या खिलौना। मालूम होता है अभी अदालत से बहस करके आया है। बहस किए चले जा रहे हैं और ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने किस काम के। उन्हें लेकर वह क्या करेगा। जो बच्चा है वो अपने साथियों को देख रहा है और मन ही मन वो अपने आप को समझा रहा है। सारे बच्चों ने कुछ न कुछ खिलौने लिए, किसी ने वकील लिया, किसी ने बिश्ती लिया, किसी ने कुछ। सब बच्चों ने अपने अपने पसंद के खिलौने लिए, लेकिन जो हामिद बच्चा है उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, तो उसे बहुत ही सोचना पड़ रहा है कि, और अपने मन को इस तरह से समझा रहा है कि अगर मैं खिलौने ले भी लूँ तो अगर हाथ से छूट जाएगा तो टूट जाएगा, अगर पानी लगेगा तो उसका रंग खराब हो जाएगा। इसलिए वो अपने मन को इस तरह की बातों से समझा रहा है और खिलौने नहीं ले रहा है। फिर खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे थे सारे बच्चे। हामिद बिरादरी से पृथक थे, मतलब कि वो अलग खड़े होकर देख रहा था कि उसके सारे दोस्त खा रहे हैं। उसका मन तो ललचा रहा था, लेकिन उसके पास कम पैसे होने की वजह से वो अपने मन को फिर समझाने लगा। अभागी के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर वह देख रहा है ना। सारे बच्चे खा रहे हैं और वो सिर्फ देख रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है।
उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते हुए तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेगी। घर में काम की एक चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर भी तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की ओर तो कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से में सेक लो, और कोई अगर आग मांगने आए तो उसे चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और इतने पैसे में चिमटा ले आए। हज़ारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लेकर आया है, कितना अच्छा लड़का है ना। ये बच्चा सारी बातें सोच रहा है। जब वो लोहे की दुकान के पास जाता है तो सारे बच्चे तो दूर हट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खिलौने ले लिए थे और उन्हें इस लोहे की दुकान से कोई भी चीज़ नहीं लेनी थी। लेकिन हामिद की नज़र लोहे की दुकान पर पड़ती है तो वो वहाँ रुक जाता है और सोचने लगता है। वो चिमटा देखता है और अपनी दादी का उसे ख्याल आ जाता है कि मेरी दादी जब रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो खिलौनों को छोड़कर अपनी दादी के विषय में सोचकर चिमटा खरीदने की सोचता है कि इससे मेरी दादी को कितनी मदद हो जाएगी, है ना। अब रोटियां सेकने समय उसके हाथ नहीं जलेंगे और वो चिमटा लेने के लिए अपना मन बना लेता है। और वो सब सोचने लगता है कि अगर मैं चिमटा ले जाऊंगा तो मेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी, दूसरे लोगों को दिखाएगी, मेरी तारीफ़ होगी। वो अपने मन में ही ये सारे विचार सोचने लगता है और वो दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ में देखकर वह यह बिकाऊ नहीं है उसे बच्चे से कह दिया। हामिद, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो। जब उसने दुकानदार ने कहा कि बिकाऊ नहीं है चिमटा, तो हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि जब नहीं बेचना है तो यहाँ क्यों रख रखा है। तो दुकानदार बोलता है, हाँ बिकाऊ है। हामिद, तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है। दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे, है ना। दुकानदार ने चिमटे की कीमत क्या बताई, 6 पैसे। लेकिन हामिद के पास कितने हैं, सिर्फ 3 पैसे हैं। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी हिम्मत करके बोला, ठीक कितने पैसे लोगे। दुकानदार, ठीक 4 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो, है ना। हामिद से उसने कह दिया कि 4 पैसे लगेंगे, नहीं तो मत लो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे और आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुटकी न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुटकियाँ नहीं ली, मतलब उसने और पैसे इधर उधर न करते हुए वो भी दुकानदार भी 3 पैसे में चिमटा देने के लिए तैयार हो गया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया, है ना। बच्चा जब कोई अच्छी चीज़ ले लेता है तो बड़ा खुश हो जाता है और अपने आप को वो गर्व महसूस करता है अपने आप में। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा, है ना। उसके जो दूसरे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये चिमटा तो क्या करेगा, है ना। चिमटा तो मतलब किचन की चीज़ है, मतलब रसोई में यूज़ होती है, और ये बच्चा इस चिमटे को क्या करेगा। तो उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी। लेकिन हामिद तो बड़ा खुश है और वो कह रहा है कि मेरा मतलब बताना चाह रहा है कि मेरा खिलौना कितना मजबूत है, कितना काम का है। अगर तुम्हारे खिलौनों को ज़मीन पर पटकोगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरा का काम ले सकता हूँ, मतलब मंजीरा मतलब बजाने का एक उपकरण, उसका भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए, है ना। हामिद ये सब अपने दोस्तों को बता रहा है कि मेरा जो खिलौना है वो तुम सबके खिलौनों से बहुत अच्छा है। तुम्हारे खिलौने कितने भी जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हामिद बड़ा खुश होकर अपने दोस्तों को अपने इस खिलौने के बारे में, मतलब चिमटे के बारे में सबको बता रहा है। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, है ना। चिमटे ने भी सभी को मोहित कर लिया, है ना। जो हामिद का चिमटा था उससे उसके सारे दोस्त भी उससे मोहित होने लगे। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं, धूप
तेज़ हो रही है और घर पहुंचने की सबको जल्दी है ना। अब सब बच्चों के मन में भी ये विचार आ रहा था कि हम भी चिमटा ले लें, लेकिन अब वो मेले से दूर आ गए थे और धूप भी बहुत तेज़ थी, इसलिए वो आगे बढ़ते हैं। बड़ों से ज़िद करके भी तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मतलब ये ऐसी चीज़ें लोहे की जो कई सालों तक चलती हैं, और जो मिट्टी के खिलौने होते हैं वो तो ज़रा गिरने पर टूट जाते हैं। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत थे खिलौने। 2 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, है ना। जैसे ही वो बच्चे जिसने भिश्ती खरीदा था मोहसिन ने, उसकी छोटी बहन उसका खिलौना देखने के लिए दौड़ती हुई आई और धक्के से जो भिश्ती खिलौना था वो नीचे टूट जाता है और वो खत्म हो जाता है ना। सुरलोक चल जाता है, मतलब स्वर्ग चले जाता है, ऐसे ही कहने की बात है, ठीक है। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। मतलब जो वकील वाला खिलौना है तो उसे नीचे ऐसे ही तो नहीं बिठा सकते थे, तो उसके लिए थोड़ा सा तामझाम करते हैं। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटिया रखा गया, पटरे पर कागज़ बिछाया गया, है ना। फिर वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखे झूलना शुरू किया। मालूम नहीं कि पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। मतलब जो खिलौना था वो भी टूट गया। उनका इतना तामझाम किया, उन्हें अच्छे से रखा, लेकिन पंखे की हवा से वो नीचे गिर जाते हैं और वो भी टूट जाते हैं। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई, है ना। वो कचरे में डाल दी गई। टूटने के बाद खिलौना कहाँ जाता है? कचरे में ही जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? जैसे ही दादी ने उस बच्चे के हाथ में चिमटा देखा तो वो बड़ी परेशान हो गई और कहने लगी कि अरे ये बच्चा क्या ले आया। बड़ी ऐसी बोलने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। मैंने मोल लिया है, हामिद ने जवाब दिया। मैंने मोल लिया है। के पैसों में? कितने? वो दादी ने पूछा कितने पैसों में? तो उसने कहा 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा नासमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। दादी बड़ी परेशान होकर बड़ी उससे डांट रही है कि अरे मैंने तुझे, है ना, बच्चों को पैसे दिए किस लिए? कि तुम तुम्हारी मनपसंद चीज़ खाओ, झूला झूलो, जो भी तुम्हें खिलौना लेना हो लो। लेकिन यहाँ पर यह बच्चा बहुत ही अलग काम कर गया। उसने क्या किया? अपनी दादी के बारे में विचार किया और वो चिमटा उठा लाया। लेकिन दादी को नहीं पता कि वो किस लिए लाया है ना। और उसे बिना सोचे समझे दादी डांटने लगी। आगे हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बच्चे का एहसास देखकर, इतना त्याग देखकर दादी बहुत ही जो क्रोध में थी वो कैसी हो गई? वो स्नेह में बदल गया उसका व्यवहार, है ना। गुड़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है ना। वो सोचने लगी कि बच्चा कितना महान है, कि उसने कितने विचार और विवेक के साथ मेरे लिए ये चिमटा ले आया, है ना। दूसरों का खिलौनों और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। वह सोचने लगी इतना जब्त, मतलब सहनशील, है ना, कैसे है। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा और एक विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, है ना। दादी इस तरह उसका देख कर, उसकी बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुई और सोचने लगी कि ये बच्चा कितना त्यागशील है। इसने अपनी इच्छाओं को मारकर सिर्फ अपनी दादी के बारे में सोचा और मेरे लिए ये चिमटा ले आया। तो
क्या विचित्र बात हुई कि जो दादी थी वो हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला है ना, और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। मतलब जो दादी थी, जो बहुत ही बुज़ुर्ग थी और बहुत ही समझदार थी, वो क्या करने लगी, वो बच्चों की तरह रोने लगी। और जो हामिद बच्चा था, जो ना समझ था, वो आज उसके इस काम से वो क्या हो गया, वो बहुत ही बड़ा बन गया। तो यहाँ पर बच्चा बड़ा बन गया और जो दादी थी वो जो बड़ी थी, बूढ़ी थी, वो बच्चा बन गई, क्योंकि उस बच्चे ने आज वो कर दिखाया जो एक बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता था, है ना। उसकी दादी सोच भी नहीं सकती थी, इतना बड़ा काम उस छोटे से बच्चे ने कर दिया, इसलिए वो ये दृश्य वहाँ सामने बना। लेकिन ये बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ रहा था, है ना, वो तो बच्चा था, उसके मन में जो आया उसने किया। तो हमें भी फिजूल के खर्च छोड़कर हमें भी अपने जो भी विचार मन में आते हैं उन्हें विवेक के साथ काम लेना चाहिए और सोच समझने के बाद ही पैसों को खर्च करना चाहिए, फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस बच्चे ने किया। तो आशा करती हूँ आप भी अपने जीवन में ऐसे ही अच्छे नेक काम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।